नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है नॉर्मन। नॉर्मन हमसे ये कहते हैं कि एक बार वो जब अपने बाइक से जा रहे थे तो वो ये कहते हैं कि अचानक उनको एक कार ने ठोकर मारी और उसके बाद वो ये कहते हैं कि उनको बहुत ही ज़्यादा लगा था। नॉर्मन ये कहते हैं कि मुझे इतनी चोट लगी थी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं ज़िंदा बच पाऊँगा। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि उनको पता ही नहीं चला कि कब वो बेहोश हो गए। वो पूरी तरीके से शुद्ध उनकी यह हो गई। और बाद में जब उनको होश आया दोस्तों, तब वो ये कहते हैं कि जैसे आसमान में मैं कहीं ना कहीं अपने आप को तरंगता हुआ, एक उड़ता हुआ मैंने महसूस किया। मेरा जो शरीर था वो शरीर नहीं था, वहाँ पर वो कहीं ना कहीं आत्मा के स्वरूप ने अपने आप को देख रहे थे। और उसके बाद नॉर्मन हमसे ये कहते हैं कि वहाँ पर इतनी शांति थी, परम शांति थी। और वहाँ पर ज़रा भी डर नहीं था। जैसे अकेला इंसान ऐसे जगह पर जाए जहाँ पर वो पहले गया नहीं है, या फिर वहाँ पर पूरी तरीके से अकेले है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाएगा। लेकिन नॉर्मन हमसे ये कहता है कि मुझे ज़रा भी वहाँ पर डर नहीं लग रहा था। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि वहाँ पर कोई एक आत्मा ने कहा या फिर किसने कहा पता नहीं, लेकिन वहाँ पर और भी कोई उनके साथ था, लेकिन वो वहाँ पर उनको दिख नहीं रहा था। उन्होंने नॉर्मन के मन में कुछ ऐसे विचार डाले। वो विचार कुछ इस तरीके से थे दोस्तों कि क्या तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना है, या फिर तुम्हें अपने बाकी पृथ्वी से जाने के बाद जो तुम्हारी ज़िंदगी शुरू होगी, जो तुम्हारा सफ़र चालू होगा, उस सफ़र में जाना तुम्हें ठीक लगेगा। नॉर्मन ने ये कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे वक्त में मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि मुझे ऐसी भी चीज़ें दिख रही थी उस संदेश में कि जैसे मुझे पृथ्वी पर अगर मैं जाऊंगा और अपना जीवन कर्तव्य पूरा करूंगा तो अच्छा होगा मेरे लिए, मेरी आत्मा के लिए। और अगर मैं आगे के सफ़र के लिए बढ़ा तो हो सकता है कि फिर से मुझे जन्म लेना पड़े कुछ वक्त के बाद। इसलिए नॉर्मन को यह भी कहा गया कि अच्छा यही होगा कि तुम अपना जीवन कर्तव्य पूरा करो। और नॉर्मन ने कहा कि जैसा आप ठीक समझे, जो मेरी आत्मा के लिए, मेरे लिए अच्छा होगा, उस तरीके से आप ही मेरे साथ करना। और बाद में उस संदेश में कुछ ऐसे लफ्ज़ आए, ठीक है तुम फिर से पृथ्वी पर चले जाना, यही तुम्हारे लिए अच्छा है, और जितना हो सके अच्छे तरीके से अपने कर्म को करने की कोशिश करना। तुम्हें थोड़ी सी शारीरिक पीड़ा इन सारे सफ़र में हो सकती है, लेकिन बाद में तुम बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। इस संदेश में दोस्तों ऐसे विश्वास था कि हाँ ज़रूर 100% ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि वो जो परम शक्ति थी दोस्तों, नॉर्मन ने डायरेक्टली ये कहा है हमें कि उसको पीछे की चीज़ें, अभी की चीज़ें, वर्तमान की चीज़ें और भूतकाल की ही चीज़ें नहीं, बल्कि भविष्य की भी चीज़ें उसको बहुत ही अच्छे से क्लियरली देख पा रहे थे वो। इस तरीके से उस आवाज़ में विश्वास था। और बाद में नॉर्मन हमसे ये कहते हैं कि वो ये कहते पूरी तरीके से वातावरण वहाँ पर बदल गया। उन्होंने अपने आंखों के सामने थोड़ा सा अंधेरा देखा। और बाद में वो ये कहते हैं कि जब बाद में उनको होश आया, जैसे वो ये कहते हैं कि मैं सोकर उठने के बाद मुझे जैसे अनुभव होता वैसे ही अनुभव उनको हुआ। नॉर्मन ने थोड़ा सा और भी डिटेल में कहा है कि जैसे हम सोकर उठते हैं तब हमें ये नहीं लगता कि जैसे मैं अभी ही सोया था 5 मिनट पहले, रात को हम सोए और सुबह उठे, तो अब है ये नहीं लगता। हमें लगता है कि नहीं, मैं आराम ही किया था और बाद में मैं उठा हूँ। और उसके बाद नॉर्मन हमसे ये कहते हैं कि जैसे उनको वही लगा कि जैसे मैं सोकर उठा हूँ, और जब उनको होश आया तब वो अस्पताल में थे। वो कहते हैं कि मेरे पूरे ज़्यादातर शरीर को पूरी तरीके से बैंडेज लगाया गया था, इतना वो ज़्यादा घायल हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे बाद में वो अपने आप को रिकवर हो पाए और उसके बाद वो ठीक हो गए। नॉर्मन ये कहते हैं कि ठीक होने के बाद उनको ये भी लग रहा था कि मुझे असल में वो अनुभव हुआ था या फिर वो एक भ्रम था, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि जैसे सोकर उठने के बाद जैसे लगा, तो हो सकता है कि वो एक सपना हो या फिर भ्रम हो, इल्यूजनेशन हो। तो इस तरीके से थोड़ा सा उनको लग रहा था। लेकिन उन्होंने अपने एक दोस्त को अपना अनुभव कहा और कहा कि मुझे एक शायद लगता है कि एक मेरा भ्रम हो सकता है। तब उस दोस्त ने दोस्तों इस पर थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करी कि अगर कोई घायल होगा तो ऐसे किसी को अनुभव मिले है क्या। और बाद में वो ये कहता है कि मुझे एनडी का कभी मैंने नाम भी नहीं सुना था। लेकिन उसके बाद दोस्तों उन्होंने जब इस पर रिसर्च किया तो उनको ये पता चला कि ऐसे जो अनुभव है उसको इंग्लिश में नियर डेथ एक्सपीरियंस, मौत के करीब का अनुभव कहा जाता है। और ऐसे बहुत सारे अनगिनत लोगों को ऐसे अनुभव हुए हैं। और ऐसे जो अनुभव हुए हैं ऐसे ही जैसे बीमारी के वक्त में, या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी का ऑपरेशन चल रहा है, या फिर ध्यान में कोई, ऐसे ही अनुभव बहुत सारे लोगों को हुए हैं। और बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही कहा है जैसे उनको किसी एक आत्मा ने संदेश भेजे, या फिर वहाँ पर कोई दिख तो नहीं रहा था कि, लेकिन किसी ने मेरे मन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण वचन भेजे। तो इस तरीके से उनको पता चला कि ये नहीं, कहीं ना कहीं ये भ्रम नहीं था, बल्कि ये असल अनुभव था। और उस तरीके से नॉर्मन आज बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे। उनको पता है कि उनको प्यार करने वाली ऐसी कोई ज़रूर एक शक्ति है। हाँ, उन्होंने अपने आंखों से तो देखा नहीं, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि मैं उस पल के बाद बहुत ही अच्छे से बदल गया। वो ये कहते कि पहले मैं जिन सारी चीज़ों को महत्व नहीं देता था, लोगों से इतने भी प्यार से बात नहीं करता था, अगर किसी से कुछ मुझे फ़ायदा हो, या फिर वो उनका एक बिज़नेस था तो उनके जो कस्टमर्स वगैरह होते थे उनके साथ ही वो अच्छा व्यवहार करते थे। लेकिन आज वो सारे लोगों के साथ, उनसे उनको कुछ मिले या फिर ना मिले, जितना हो सके अच्छे तरीके से उनके साथ वो बर्ताव करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये नॉर्मन जी की कहानी है, कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती
सिखाती है कि हमारे जीवन में हमें सच्चा प्यार करने वाली ऐसी एक परम शक्ति ज़रूर है और वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें कभी कभी करती है। बस क्या है कि हमारे एक इंसान के स्वरूप में वो सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती। जैसे अनीता मुरजानी जी ने भी कहा है कि बुरे समय में उनके जो करीबी आत्माएं हैं वो उनके साथ कहीं ना कहीं थी, वैसे ही हमारे भी बुरे समय में ऐसी जो पवित्र आत्माएं या फिर हमारी करीबी आत्माएं हैं वो बहुत बार हमें मदद करने की कोशिश करती है। बस इनका इंसान के स्वरूप में हमें वो पता नहीं, लेकिन आत्मा के स्वरूप में जब हम होंगे दोस्तों तब हमें ज़रूर पता चलेगा कि हमें सच्चा प्यार करने वाली ऐसी जो आत्माएं होती है वो बुरे समय में कहीं ना कहीं हमें मदद करने की बहुत कोशिश करती है और वो हमेशा कहीं ना कहीं हमारे साथ होती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।